हेलो दोस्तों, द इंडियन स्टोरी टेलर आज आपके लिए लाए हैं एक अनोखी साई-फाई थ्रिलर मूवी जिसका नाम है रोबोकॉप। मूवी के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं एक जर्नलिस्ट जिसका नाम पैट नोवक है। वो बोल रहा है दुनिया को सेफ रखा जा सकता है किसी भी लॉ ऑफिसर के लाइफ रिस्क के बिना। ये हो भी रहा है दूसरे कंट्रीज में मगर यूएसए में नहीं। वहाँ से वो कनेक्ट करता है एक फील्ड रिपोर्टर को, जहाँ हम लोग देखते हैं ईरान में रोबोट्स लोकल पेट्रोल कर रहे हैं टेररिस्ट सर्च करने के लिए। रोबोट्स का ग्रुप का कमांडर रिक रिपोर्टर्स को एक रेड मार्कर देते हैं जिससे ये लोग रेड एसेट बन जाते हैं। रोबोट्स ये रेड एसेट के ऊपर कभी भी शूट नहीं कर सकते और उनकी सेफ्टी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पे होती है। वहाँ पे एक लोकल ग्रुप इस पेट्रोल को लेके खुश नहीं होते और वो लोग सुसाइड बॉम्ब सूट के साथ अटैक कर देते हैं। उस ग्रुप के सारे लोग मारे जाते हैं। उनमें से एक मेंबर का छोटा बेटा हाथ में एक चाकू लेके बाहर आ जाता है। हाथ में चाकू होने की वजह से ये रोबोट उसको एज अ थ्रेट देखते हैं और मार देते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है ये रेमंड सेलर्स बनाते हैं और उनकी कंपनी का नाम है ओमनीकॉर्प। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव एलेक्स मर्फी उसके सीनियर चीफ ऑफ पुलिस से बात करने आता है एक रीसेंट ऑपरेशन को लेकर, जहाँ पे दो और डिटेक्टिव्स थे जिनके साथ एलेक्स का बहस होता है। बहस एक वेपन स्मगलर एंटोन वैलन को पकड़ने के लिए होता है। इस अंडरकवर ऑपरेशन में वो और उसका पार्टनर एक बॉटम लेवल वेपन सेलर जेरी से गन खरीदने जाते हैं। वहाँ पे उन लोगों को पता चलता है कि ये गन्स पुलिस स्टेशन की आर्मरी से चोरी हुई है जिसे वैलन ने बाद में मार्केट में बेचा था। जेरी से वो लोग मीटिंग फिक्स करवाते हैं एंटन के साथ। तभी एक कॉल आता है एंटन को जिसमें उसको कोई बता देता है कि वो लोग पुलिस के लोग हैं। एंटन के लोग और इन लोगों में गोलीबारी होती है। इसी बीच एलेक्स के पार्टनर को गोली लग जाती है। पूरा रिपोर्ट सुन के चीफ ऑफ पुलिस एलेक्स को कोई भी एक्शन नहीं लेने के लिए बोलती है जब तक वो कुछ ना बोले। अगले सीन में दिखाते हैं सेनेटर्स और रेमंड सेलर्स बैठे हैं डिस्कशन के लिए कि यूएसए पुलिस में रोबोट्स को लाया जा सकता है या नहीं। सेनेटर इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ होते हैं और पूछते हैं क्या रोबोट्स ह्यूमन लाइफ फील कर सकते हैं, जिसका आंसर सेलर्स के पास नहीं होता और रोबोट्स को परमिशन नहीं मिलता यूएसए लॉ एनफोर्समेंट। सेलर्स वापस ओमनीकॉर्प हेडक्वार्टर आके मीटिंग करते हैं अपने कंपनी के मार्केटिंग और लीगल हेड के साथ। सेलर्स के पास एक आइडिया आता है एक ऐसे प्रोडक्ट का जिसे सही गलत का समझ हो और इंसान होने का फील भी हो, एक इंसान मशीन के अंदर। नेक्स्ट सीन में ओमनीकॉर्प का रिहाब वार्ड दिखाते हैं जहाँ पे डॉक्टर नॉर्टन उन इंसानों के मदद कर रहे होते हैं जिनके हाथ पाँव नहीं है और ये मदद वो कर रहे हैं रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी के जरिए। सेलर्स डॉक्टर को कन्विंस करता है उसके आइडिया पे काम करने के लिए। सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं वो दो पुलिस डिटेक्टिव एंटन के पास एलेक्स का मर्डर प्लानिंग करने के लिए जाते हैं क्योंकि एलेक्स को गन के सीक्रेट के बारे में पता चल चुका है। एलेक्स अभी हॉस्पिटल गया हुआ होता है अपने कलीग से मिलने के लिए। एंटन का एक आदमी एलेक्स के कार में वहीं पे बॉम्ब लगा देता है। दूसरे तरफ डॉक्टर नॉर्टन और सेलर्स के कुछ लोग सिलेक्शन करने के लिए बैठते हैं अपने बेस्ट कैंडिडेट के लिए, मगर डॉक्टर्स हर ऑप्शंस को रिजेक्ट कर देता है। एलेक्स घर आता है और अपने बेटा और वाइफ से बात करता है। नेक्स्ट सीन में एलेक्स और उसकी वाइफ जब इंटीमेट हो रही होती है तभी नीचे कार का अलर्ट साउंड आता है और एलेक्स चेक करने के लिए नीचे जाता है। जैसे ही वो कार का डोर खोलता है धमाका होता है, कार फट जाता है और एलेक्स गिर पड़ता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं डॉक्टर एलेक्स की वाइफ को एक्सप्लेन कर रहे हैं एलेक्स की करंट सिचुएशन। उसका बॉडी जल चुका होता है, उसका लेफ्ट आई पूरा खराब हो चुका होता है, लेफ्ट साइड स्पाइन पूरा डैमेज हो चुका होता है। डॉक्टर ये भी बोलते हैं एलेक्स अगर बच भी गया तो भी पूरा पैरालाइज्ड रहेगा। असल में डॉक्टर एलेक्स की वाइफ को कन्विंस कर रहे हैं ताकि एलेक्स के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करने का परमिशन दे दे। 3 महीने बीत जाते हैं और हम लोग देखते हैं एलेक्स पूरा ठीक हो चुका है और एक पार्टी में अपने वाइफ के साथ डांस कर रहा है।
एक्चुअली ये एलेक्स के ब्रेन का एक ओल्ड मेमोरी है जो वो देख रहा होता है। डॉक्टर्स उसे जगाते हैं। एलेक्स अपने आप को देख के चौंक जाता है और भागना स्टार्ट कर देता है। डॉक्टर सबको मना करते हैं उसको शट डाउन करने से। डॉक्टर नॉर्टन उसको रुकने के लिए बोलता है। एलेक्स के ब्रेन से चिप लगा है जिससे उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उससे बात किया जा सकता है और एलेक्स जो देखता है वो डॉक्टर्स के पास ट्रांसमिट होता है लाइक वीडियो कैमरा। एलेक्स लैब फैसिलिटी के बाहर चला जाता है और डॉक्टर्स उसे शट डाउन कर देते हैं। एलेक्स को फिर से जगाया जाता है और वो अपने आप को देखना चाहता है। अपने आप को देख के उसे बहुत दुख होता है और बोलता है वो अपने आप को ऐसे और कभी भी नहीं देखना चाहता और ना ही उसका फैमिली उसे ऐसे देखे। उसके बाद एलेक्स अपनी वाइफ से वीडियो कॉल पे बात करता है। एलेक्स के अंदर प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और बाकी मिनरल्स ब्लड एक्सचेंज के जरिए दिया जाता है। एलेक्स रिक से मिलता है और वेपन्स के ऊपर अपडेट लेता है। नेक्स्ट उसका कॉम्बैट ट्रायल होता है सिमुलेशन में, जैसे VR। उसमें एलेक्स रोबोट के कंपैरिजन में बहुत स्लो होता है क्योंकि उसके अंदर अभी भी फियर रहता है। वो हर सिचुएशन को एज अ ह्यूमन एनालिसिस करके आगे बढ़ता है। सेलर्स को ये पसंद नहीं आता और वो डॉक्टर को इसे मॉडिफाई करने को बोलता है बिकॉज ऐसे परफॉर्मेंस के साथ उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। वो डॉक्टर उसके ऊपर ऑपरेशन करके उसका कॉन्शियसनेस कम कर देते हैं जिससे चिप प्रोग्राम उसके कॉम्बैट को एग्जीक्यूट कर सके और उसका कॉम्बैट परफॉर्मेंस रोबोट जैसा हो। इसके बाद एक रियल कॉम्बैट एक्सरसाइज होता है इलेक्ट्रिक शॉटगन के साथ, जिसमें रिक और बहुत सारे रोबोट्स एक साथ एलेक्स पे अटैक करते हैं। एलेक्स सबको शूट कर देता है। उसका परफॉर्मेंस एक रोबोट से बहुत अच्छा होता है। एलेक्स को अब प्रेस के सामने इंट्रोड्यूस किया जाएगा जहाँ पे बहुत सारे ऑफिशियल्स होते हैं। उसी टाइम पे डॉक्टर उसके ब्रेन में एंटायर पुलिस डेटाबेस अपलोड कर रहे होते हैं। इतने सारे अनसॉल्व्ड क्राइम्स को एलेक्स एक साथ प्रोसेस नहीं कर पाता और उसका सिस्टम बिगड़ने लगता है। डॉक्टर सबको बाहर जाने बोलते हैं और उसका डोपामिन हार्मोन लेवल 30% से कम करके 2% कर देता है, जिससे उसके अंदर ह्यूमन इमोशन बिल्कुल नहीं रहता। वो एक कंप्लीट रोबोट बन जाता है। एलेक्स बाहर एक रोबोट जैसे आता है और अपने वाइफ और बेटे को कंप्लीटली इग्नोर कर देता है। सबको डेटाबेस से स्कैन करने लगता है और स्कैन करते हुए कुछ ही सेकंड्स में एक क्रिमिनल उसे मिल जाता है क्राउड में, जिसे वो तभी अरेस्ट कर लेता है। ये प्रेस रिलीज के बाद सेलर्स डिसाइड करते हैं एलेक्स को फील्ड से नहीं हटा सकते क्योंकि वो एक हिट है पब्लिक में, और डॉक्टर को बोलते हैं एलेक्स की वाइफ को उससे दूर रखने के लिए। डॉक्टर एलेक्स की वाइफ से बात करने जाते हैं। एलेक्स की वाइफ को ऑलरेडी शक होता है क्योंकि एलेक्स ने आज उसके फैमिली को कंप्लीटली इग्नोर किया था और उसके बच्चे के सामने एक क्रिमिनल के ऊपर टीजर गन से शूट किया। नॉर्मली एलेक्स ऐसा कभी भी नहीं करे। डॉक्टर उन्हें कैसे भी समझा देते हैं कि वो ड्रग का असर था और थोड़ा पेशेंस रखने के लिए बोलते हैं। एलेक्स पुलिस स्टेशन जाके अपने से ही एक केस पिक कर लेता है और निकल जाता है और वो क्रिमिनल को मार देता है शूट आउट में। चीफ ऑफ पुलिस और बाकी डॉक्टर्स देखते हैं एलेक्स में कोई भी ह्यूमन वीकनेस जैसे एंगर, फियर नहीं होती है। दूसरी तरफ सेलर्स को डॉक्टर पे पूरा भरोसा नहीं रहता, इसीलिए वो रिक को बुलाता है एलेक्स को मॉनिटर करने के लिए, और इसके लिए रिक को एलेक्स को मॉनिटर और कंट्रोल करने का पूरा एक्सेस मिलता है। एलेक्स पूरे रोबोट की तरह केसेस पे केसेस सॉल्व करता रहता है अपने फैमिली से दूर रह के, जिससे 80% क्राइम रेट कम हो चुका होता है पूरा शहर का। अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो दो करप्ट पुलिस डिटेक्टिव्स अभी एंटोन से मिलने आते हैं एलेक्स से निपटने का प्लान डिस्कस करने के लिए। डिटेक्टिव्स बोलते हैं एलेक्स को एविडेंस नहीं मिलेगा। एंटोन बोलता है अगर एविडेंस मिलता है तब भी वो एलेक्स के लिए रेडी है। डॉक्टर ओमनीकॉर्प के लीगल हेड से मिलता है क्योंकि एलेक्स की वाइफ एलेक्स से मिलने के लिए डॉक्टर नॉर्टन को बहुत कॉल कर रही है। डॉक्टर बोलता है उसकी वाइफ मीडिया में चली गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा। उसी समय एलेक्स की वाइफ एलेक्स का रास्ता रोक के पूछती है वो घर क्यों नहीं आ रहा। उसका बेटा बहुत डरा हुआ है। वो बहुत इमोशनल होती है और बोलती है घर आके उसे और उनके बेटे को संभालने के लिए। एलेक्स बिना कुछ बोले निकल जाता है क्योंकि डॉक्टर्स ने उसको कम्प्लीटली रोबोट बना दिया होता है। मगर अचानक से जाते टाइम
वो अपने बेटे के स्कूल का सीसीटीवी चेक करने लगता है और बेटे का सिचुएशन पता करता है। अपने बेटे की हालत देख के वो रुक जाता है और अपने घर की तरफ चल पड़ता है। डॉक्टर सरप्राइज हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। एलेक्स रॉबरी का फुटेज इग्नोर करके अपने बेटे का फुटेज बार बार देख रहा होता है। एलेक्स सिस्टम का प्रायोरिटीज नहीं मान रहा होता है और वो अपने घर के सामने कैमरास एक्सेस करके उसके अटेम्प्टेड मर्डर का वर्चुअल क्राइम सीन रेडी करता है। डॉक्टर्स देखते हैं एलेक्स का डोपामिन लेवल अपने आप नॉर्मल हो रहा है, मतलब एलेक्स के अंदर फिर से इंसानों जैसी फीलिंग वापस आ रही है। फिर एलेक्स निकल जाता है और खुद का अटेम्प्ट टू मर्डर केस ओपन करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। जेरी जो एंटन के साथ काम करता था उसको ढूंढकर एलेक्स एंटन के साथी मार्कस का पता लगा लेता है और मार्कस का फ़ोन नंबर ट्रैक करके एंटन का लोकेशन पता लगा लेता है। एंटन को एक फ़ोन आता है उसी टाइम जिसमें उसको पता लग जाता है कि एलेक्स उसके पास आ रहा है और वो अपने पूरे टीम को गन्स के साथ रेडी कर लेते हैं एलेक्स को मारने के लिए। एलेक्स आके एंटन और पूरी टीम को मार देता है और उन लोगों के गन्स में फिंगरप्रिंट्स स्कैन करता है, जहां से कुछ फिंगरप्रिंट्स वो दोनों पुलिस डिटेक्टिव्स के मिलते हैं। एलेक्स पुलिस स्टेशन में उन दोनों के सामने जाता है। एक पुलिस अटैक करने वाला होता है और एलेक्स उसे तभी मार देता है। दूसरा पुलिस बचने के लिए बोलता है चीफ ऑफ पुलिस भी एंटन से मिला हुआ था। असल में चीफ ऑफ द पुलिस ने ही दोनों टाइम एंटन को कॉल करके बोला होता है एलेक्स के बारे में। एलेक्स गुस्से से उसके सामने जाके उसको कन्फेस करने के लिए बोलता है, तभी रिक एलेक्स को शट डाउन कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं ओमनीकॉर्प प्रेस पे बोल रहे हैं एलेक्स का हेल्थ क्रिटिकल है और उसको बचाने का पूरी कोशिश चल रही है। ये देख के एलेक्स की वाइफ मीडिया में बोलती है कि उसको और उसके बेटे को एलेक्स से बहुत टाइम से मिलने नहीं दिया जा रहा है। सेम टाइम पे रोबोट्स को यूएसए लॉ एनफोर्समेंट में लाने के लिए सारे सेनेटर्स वोटिंग करते हैं। अभी हम लोग देख पाते हैं ओमनीकॉर्प में सारे लोग बैठे हैं और वो लोग डिस्कस कर रहे हैं अगर एलेक्स ऐसे ही हाई ऑफिशियल्स और पॉलिटिक्स में इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करेगा तो सबके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। सेलर्स को रिक आइडिया देता है कि एलेक्स को मार दे क्योंकि उन लोगों के लिए एलेक्स अब एक लायबिलिटी बन चुका है। सेलर्स डॉक्टर से बात करके एलेक्स को मार देने के लिए कन्विंस करता है। डॉक्टर बदले में अपने रिसर्च प्रोग्राम का 10 इयर्स तक पूरा फाइनेंशियल फंडिंग डिमांड करता है, जो उसको मिल भी जाता है। एक्चुअली डॉक्टर एलेक्स को बचाने के लिए ऐसा बोल रहा होता है सेलर्स को। उसी समय वोटिंग का रिजल्ट आ चुका होता है जिसमें रोबोट प्रोग्राम के लिए मेजॉरिटी येस वोट आता है। डॉक्टर्स लैब पहुंच के देखता है सेलर्स के सिक्योरिटी सबको बाहर निकाल रहे हैं। डॉक्टर किसी तरह एलेक्स के पास पहुंच जाता है और उसके ब्रेन के ऊपर लगा हुआ ट्रांसमीटर निकाल देता है, जिससे एलेक्स को ये लोग रिमोटली मॉनिटर और शट डाउन करते थे। सेलर्स के मॉनिटर में एलेक्स को डेट दिखाता है इसी वजह से, और सेलर्स एलेक्स की वाइफ को ऑफिस में बुलाता है। लैब में सिक्योरिटी टीम गन फायर कर रहे हैं कंटिन्यूअसली अंदर आने के लिए। डॉक्टर एलेक्स को जगाता है और एलेक्स को उन लोगों को मारने के लिए बोलता है। एलेक्स जाग के उन लोगों को मार देता है। दूसरी तरफ सेलर्स एलेक्स की वाइफ को बोलता है एलेक्स का डेथ हो चुका है। तब डॉक्टर एलेक्स को जल्दी से एक्सप्लेन कर रहा होता है कि सेलर्स क्या करने वाला था। ये सुन के एलेक्स लैब से निकल जाता है और एक नया केस फाइल कर रहा होता है सेलर्स के नाम पे, अटेम्प्ट टू मर्डर ऑफ एलेक्स मर्फी। रास्ते पे रिक उसको जाते हुए देख लेता है और सेलर्स को संग संग कॉल करके बता देता है। ओमनीकॉर्प बिल्डिंग को पूरा लॉक कर दिया जाता है और एलेक्स की वाइफ को सेलर्स रूफटॉप पे वापस बुला लेता है, जहां से सेलर हेलीकॉप्टर से भागने वाले हैं। डॉक्टर पुलिस स्टेशन जाके एलेक्स का पार्टनर से मिलता है। पुलिस की टीम ओमनीकॉर्प के लिए निकल जाते हैं। एलेक्स ओमनीकॉर्प पहुंच चुका होता है। बाहर सिक्योरिटी डर के हट जाता है एलेक्स को अंदर जाने के लिए। एलेक्स वहां से बाइक जंप करके अंदर जाता है और बड़े रोबोट्स एलेक्स को शूट करना स्टार्ट कर देते हैं। एलेक्स किसी तरह एक एक रोबोट के पीछे छुप के 2 रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है, मगर एक रोबोट उसके ऊपर गिर जाता है, जिससे उसका लेफ्ट हैंड पूरा ब्लॉक हो जाता है और बचने के लिए वो अपना लेफ्ट हैंड सैक्रिफाइस कर देता है। मगर
तब जब भी वो भाग रहा होता है, रोबोट्स उसके पीछे से फायर करने लगते हैं और एलेक्स का बॉडी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। उसी समय एलेक्स का कलीग रोबोट्स के सामने आ जाता है। क्योंकि उसने वेपन नहीं निकाला होता है, रोबोट्स उसको शूट नहीं करते और एलेक्स बच के निकल जाता है। सेलर्स एलेक्स की वाइफ को बोलता है कि एलेक्स का ऑर्गेनिक पार्ट मर चुका है, मगर उसका रोबोटिक पार्ट मेल फंक्शन होने के वजह से वो बिल्डिंग पे अभी अटैक कर रहा है। कुछ फ्लोर्स ऊपर जाके एलेक्स को मारने के लिए रिक आ जाता है। उसने रेड मार्कर पहना होता है, इसीलिए एलेक्स अपना गन उसके ऊपर पॉइंट करके शूट नहीं कर पाता। एलेक्स का कलीग रिक के पीछे से उसे शूट कर देता है, मगर उसको भी गोली लग जाती है, मगर वो चोट इतना क्रिटिकल नहीं होती। एलेक्स हेलीपैड पहुंच जाता है और हेलीकॉप्टर को लैंड होने से भी रोक लेता है। सेलर्स भी रेड एसिड पहना होता है। एलेक्स उसके ऊपर गन नहीं उठा पाता और अरेस्ट नहीं कर पाता। सेलर्स बोलता है अगर वो प्रोग्राम के खिलाफ गया तो उसका सिस्टम ऑटोमेटिक शटडाउन हो जाएगा, और ऐसा ही होता है। एलेक्स फिर भी नहीं रुकता और सेलर्स धमकी देता है कि उसके वाइफ और बच्चे को वो मार देगा। एलेक्स गन पॉइंट करने के लिए ट्राई करते करते घुटने पे बैठ जाता है। एलेक्स और सेलर्स दोनों गन पॉइंट करके शूट करते हैं, जिसमें सेलर्स मर जाता है। एंड में हम लोग देखते हैं एलेक्स को डॉक्टर ने पूरा रिपेयर कर दिया होता है और उसकी वाइफ और उसका बेटा उससे मिलने के लिए अंदर जाते हैं। और पैट नोवैक यहाँ पे रोबोट को डिनाई कर देने का न्यूज़ दिखाते हैं और डॉक्टर नॉर्टन सेनेट के सामने अपनी गलती मानते हैं और मूवी यहीं पे ख़त्म होती है। तो ये थी पूरी कहानी इस फिल्म की। ये मूवी 1987 में बने एक सेम नाम की फिल्म का रीमेक है। 2014 में रिलीज़ होने वाली इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.1। ये फिल्म का टोटल बजट था 130 मिलियन और इसने टोटल 242 मिलियन कमाई थी। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, ऐसी टेक्नोलॉजी फ्यूचर में क्या हो सकती है? कमेंट में ज़रूर लिखिए। और अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।